वश में है भगवान। भगवान तो भक्तों के वश में रहे हैं, लेकिन कौन भक्त जिन्होंने नाम का आश्रय लिया है, जिन्होंने भगवान का नाम संकीर्तन किया है। कोई धन नहीं था सुदामा के पास, उस गज गिद्ध ने कोई वेद नहीं पढ़ लिए थे। वो कुबड़ी क्या उसका रूप था, लेकिन उस निषाद ने कौन सी अच्छी कुलवान जाति में जन्म लिया था। इसलिए ध्यान रखना, भगवान कभी जात पात कुल वैभव नहीं देखते। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में फरमाया, कुल विद्या चतुराई काई, इनते रामन रीजे भाई। केवल भक्ति राम को भावे, और मत कोई चित्त न आवे। भगवान को केवल भक्ति प्रिय है। आपका कुल, आपका खानदान, आपका परिवार, आपका वैभव, आपकी संपत्ति, ये भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को आपका भाव चाहिए। देवो ही विद्यते भावो, भगवान भाव के अंदर है। देवो न विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मयम, न तो भगवान लकड़ी में, न भगवान पत्थर में, न भगवान मिट्टी में। देवो ही विद्यते भावो, तस्मात् भावो ही कारण। भगवान अगर कहीं है तो भक्त के भाव में। और इसलिए संत कहते हैं, कल ही आपने ध्रुव चरित्र का वो प्रसंग श्रवण किया, कल ही आपने प्रहलाद चरित्र का वो भाव श्रवण किया। क्या था ध्रुव के पास, क्या था प्रहलाद के पास, कौन से इन्होंने जीवन के वसंत पार कर लिए थे। ध्रुव की जो अवस्था थी कौन बड़ी, ध्रुव की जो अवस्था थी कौन बड़ी। धरते कब के वट ध्यान रहे, धरते कब के वट ध्यान। उस केवट ने कौन से वेद पढ़े थे, कौन सा मेडिटेशन, कौन सा ध्यान केवट ने किया था। सीधा साधा वो केवट राम जी जब आए किनारे पे तो कहता है, प्रभु अगर आप चरण नहीं धोने दोगे, आपकी ये चरणों की धूल में चमत्कार है, कहीं मेरी नाव लकड़ी की पत्थर न बन जाए। वो पत्थर की शिला जिसको आपने अहिल्या बना दिया, नारी बना दिया, कहीं मेरी नाव नारी बन गई तो मेरी नारी का क्या होगा। इतना सीधा केवट, क्या केवट के भाव थे, कौन सा उसने ध्यान किया था। केवट तो यही कहता है, प्रभु जब भगवान को इस पार से उस पार लगाया और भगवान उतराई में कुछ देना चाहते हैं, पास में कुछ है नहीं, भगवती सीता अपनी मुद्रिका उतार करके देने लगी। केवट कहते हैं, प्रभु इस भार को मैं कहां चुकाऊंगा, मैं आपसे लूंगा। और क्या सुंदर बात कही है, केवट के भाव क्या है। संतों ने बड़ा सुंदर लिखा। केवट कहते हैं, प्रभु देखो, नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, जो जैसा व्यापार करता है उससे वो नहीं लेता। तो मैं भी केवट हूं, आप भी केवट हो, मैं आपसे कैसे कुछ ले लूं। केवट ने तो कह दिया, पर लक्ष्मण जी सुन रहे थे। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, ए केवट, तू तो केवट और भगवान को भी केवट बना रहा है। राम जी की तरफ देख करके लक्ष्मण जी तो क्रोधित हो गए कि प्रभु ये आपको केवट कह रहा है। केवट ने कहा, लक्ष्मण जी मेरी बात पूरी तो सुनो, क्यों क्रोधित होते हो। और राम जी ने जो केवट की तरफ देखा, केवट कहता है, प्रभु मैं भी केवट, आप भी केवट, अंतर केवल इतना है कि आज आप किनारे पर आए हो तो मैं मेरी नाव में बिठाकर आपको नदी के इस पार से उस पार ले जा रहा हूं। ये दास जिस दिन भवसागर के किनारे पर आए, आप भी आपकी नाव में बिठाकर मुझे भव सागर से पार लगा देना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उत्तराई है।
नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। क्या मानस में गोस्वामी जी ने लिखा। केवट ने क्या भक्ति की होगी जो भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य केवट को मिला है। और इसलिए संतों ने कहा, धरते कब केवट ध्यान रहे, धरते कब केवट ध्यान रहे। कहाँ काग भुषुंडी की योनि पवित्र, काग भुषुंडी की योनि पवित्र। और स्वर्ण कहाँ रस खान रहे, और स्वर्ण कहाँ रस खान। क्या किया था इन भक्तों ने। शबरी को सराया सदा प्रभु ने, शबरी को सराया सदा प्रभु ने। धरे कौन वहाँ पकवान रहे, हो धरे कौन वहाँ पकवान रहे। कौन से 56 भोग थे शबरी के पास, लेकिन दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर विदुर की भाजी भगवान ने पाई है। विदुराइन के हाथ के केले के छिलके भगवान पा गए, दुर्योधन का 56 भोग नहीं पाया। शबरी को भगवान ने सदा सराया है। वहां शबरी के पास कौन सी धनमाया, कौन सा वैभव, कौन सा पकवान था। ये सब अगर इसका कोई कारण है तो महिमा तो भगवन नाम की है, महिमा तो भगवन नाम की है। जिसके वश में भगवान रहे, हो जिसके वश में भगवान रहे। महिमा तो भगवन नाम की। इन भक्तों ने नाम का आश्रय लिया, नाम का सहारा लिया। सच है, अगर सच्चे मन से करुणा से अगर हम भगवान का नाम लें, वो नाम कभी खाली नहीं जाता। दुनिया का कोई संकट हो, नाम में वो ताकत है जो बड़े से बड़े संकट को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए तो बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम का आश्रय लिया है।